अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेशन गाइडर। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है गुर्बत का ख़ात्मा। आज हम देखेंगे कि किस तरह से इस गुर्बत को अपने माशरे से ख़त्म कर सकते हैं और इस्लाम ने इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। हमारे माशरे को गुर्बत ने अपनी जकड़ में ले रखा है। हर तीसरा बंदा आपको गरीब नज़र आता है। हम सारे मुसलमान भी हैं, इस्लाम को मानते हैं, हमारे यहाँ हाजी भी बहुत हैं, नमाजी भी बहुत हैं, आलम भी बहुत हैं, दीन को समझने वाले भी सब हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम दीन पर अमल पैरा नहीं हैं, दीनी तरबियत दीनी तालीम से दूर है। तो डियर लिसनर, अगर हम दीन से ही सीखें तो हमारा माशरा गुर्बत के इस नासूस से जान छुड़वा सकता है। मेरे दीन ने क्या बताया, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी हदीसों की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो सीखा, जो मैंने पढ़ा, उसके मुताबिक मैं अक्सर ही अपने तलबा से भी कहता हूँ कि अगर हम दीन के साथ जुड़ जाएं तो यकीन करें कि हमारे यहाँ से गुर्बत ही नहीं, बहुत सी और बीमारियों, बहुत सी और जो खराफात हैं, उनसे हम जान छुड़वा सकते हैं। तो चलें टॉपिक पर रहते हुए बात करते हैं कि हम गुर्बत का ख़ात्मा कैसे कर सकते हैं और किस तरह से अपने माशरे में हर फ़र्द को कामयाब बना सकते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा कि हम जब गरीब लोगों की मदद करते हैं तो क्या करते हैं। हम गरीब लोगों की मदद ऐसे करते हैं कि हमारे दरवाजे पे गरीब आता है और हम उसको चंद सिक्के दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, 100 रुपया 200 रुपया। उससे क्या होता है कि वो 100-200 रुपये को सिर्फ जाके एक रोटी ले लेता है, एक वक्त का खाना खा लेता है और बस ख़त्म हो जाता है। हम उसको स्टेबल नहीं कर पाते, वो स्टेबल नहीं होता, बल्कि वो इसको रोज़गार बना लेता है। और इससे देखें कि हमारे माशरे में अगर आप जाके नज़र दौड़ाएँ तो आपको एक पूरा प्रोफेशन नज़र आएगा बैगर्स का, इन गदागरों का, इन मांगने वालों का, जो जोक दर जोक रोडों पर, इशारों पर, घरों में हट्टे कट्टे लोग मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हर किसी को इसी तरह खैरात दे देते हैं, उसकी तहकीक किए बगैर, तफ्तीश किए बगैर कि क्या वो बंदा डिज़र्व करता है। ऐसा कुछ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे माशरे में गदागरी फैल रही है और हकदार को उसका हक नहीं मिल रहा। हमारे पास वक्त नहीं है नेकी करने का, हमारे पास वक्त नहीं है अपनी ज़ात के बारे में कुछ सोचने का। तो इसका हल क्या है कि इस्लाम हमें क्या बताता है, इसकी हम एक वाक़या है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कि एक शख्स आता है और वो आके कहता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ मदद कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मिलकर चंद पैसे इकट्ठे करते हैं और उसको नहीं दे देते कि ये ले लो और जाके कुछ खा लो, बल्कि आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से कुल्हाड़ा ख़रीदते हैं और उसको देते हैं। उसको कहते हैं, लो भाई ये कुल्हाड़ा है, ये रास्ता है, जंगल को जाता है, जाओ जंगल में लकड़ियाँ काटो और अपने बच्चों का पेट पालो। ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए मेरे प्यारे नबी ने उसको काम करने का जज्बा। मेरे नबी के लिए भी ये आसान था कि उसको पैसे देते, कहते जाओ अभी बच्चों को पेट पालो। लेकिन क्योंकि मेरे नबी वक्त के पैगंबर थे और आला अक्ल के मनसब पर फाइज थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस बंदे को रोज़गार दिया ताकि वो मुस्तकिल अपने घर का कफ़ील बन सके। हम ऐसा नहीं कर रहे। तो इसका हल इसी हदीस में हमें मिल जाता है कि बजाय कि हम या हमारी गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छी सजेशन है कि वो बजाय कि लोगों को कर्जा दे या सब्सिडीज़ दे लोगों को मुख्तलिफ खानों में और सिर्फ उनको भिखारी बना दे, वो अरबों जो सब्सिडीज़ वो देते हैं, उसकी बजाय अगर गवर्नमेंट ये करे कि हर साल चंद लोगों को 2, 4, 10 लोगों को, 20 लोगों 10 लाख 20 लाख का कोई काम करवाए। गवर्नमेंट जानती है हमारे मुल्क में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो ऐसा महकमा बनाए जो देखे कि हमें कौन सा काम करवाना है। वो उन लोगों को रकम ना दें, क्योंकि जो गरीब बंदा होता है उसमें सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है, उसको पैसों के सही यूटिलाइजेशन का पता नहीं होता, क्योंकि गुर्बत ने उसके सारे असाब को अपने कंट्रोल में कर रखा होता है। तो डियर लिसनर, गवर्नमेंट उनको बाकायदा काम करवाए कि 10-20 लाख को काम ये लो भाई आप करो, और उस पर कोई पाबंदी ना हो, ना सूद हो। सूद तो पहले ही हराम है और सूद में हम जकड़े जा रहे हैं। उनको सिर्फ ये कहे कि ये आप काम करें और अगर इस काबिल हो जाएं तो आप लुटा सकें तो आप इसको लुटा दें। जो इतनी अरबों के हम सब्सिडी दे के मुल्क में गरीब और बढ़ाए जा रहे हैं, अगर हम हर साल इसी तरह 10, 20, 100, गवर्नमेंट तो हज़ारों में भी लोगों को दे सकती है, तो उनको दे। और यकीन करें जब ये 1000 बंदा स्टेबल होगा, ये ज़रूर पैसे वापस करेगा। इस तरह हकदार को उसका हक मिलेगा और गुर्बत ख़त्म होगी। और हम भी माशरे में ऐसे कर सकते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं, महल्लेदार ऐसा कर सकते हैं। हर महल्ले में कोई गरीब है, हम मिल के पैसे इकट्ठे करें, पैसे इकट्ठे करके उस बंदे को कारोबार करवा दें। और सिर्फ कारोबार करवा के हम पीछे ना बैठ जाएं, बल्कि उसके कारोबार को सपोर्ट करें। मसलन हम सारे मिल के किसी बंदे को एक
ग्रोसरी की शॉप अगर बना कर दे देते हैं तो हम सारे महल्ले वाले कोशिश करें कि उसी से जाके सामान लें, इससे उसका कारोबार चलेगा। और शर्त यही हो कि जब कारोबार स्टेबल हो जाए तो आप पैसे वापस कर दें और उन्हीं पैसों से हम किसी और बंदे को स्टेबल कर दें। महीने में हम जो निकालते हैं वो हम साल में निकालें, और सालों बाद कम से कम और नहीं तो 2 4 10 लोगों को हम स्टेबल करेंगे तो उस तरह से गुर्बत के ख़ात्मे की तरफ सफ़र बढ़ेगा। और यही तरीका है मुल्क से गुर्बत को ख़त्म करने का। डियर लिसनर, मेरी इस राय पे ज़रूर अपने कमेंट कीजिएगा। और आखिर में मैं फिर कहूँगा, अच्छाई को फैलाएँ, अच्छे बनें और दूसरों को अच्छाई की तलकीन करें। अल्लाह ताला हमें नेकी की तरफ ताकत दे और हम सब अपने मुआशरे में से सारी बुराइयों को ख़त्म कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।